ये आपके सामने इनफिक्स, पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स जो है, इनफिक्स के अंदर क्या होता है, पोस्ट फिक्स में क्या है और प्री फिक्स में क्या है, इसी को आज हम समझेंगे। और स्टैक की इसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम समझेंगे। इनफिक्स में इनफिक्स के अंदर जो बेसिकली है क्या, इनफिक्स में आपके पास दो ऑपरेंड्स हैं। ये बेसिकली जितने ऑपरेशंस में हम काम कर रहे हैं, दो ऑपरेशंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसमें आपके पास दो ऑपरेंड हैं, ए और बी एक ऑपरेंड है, और डी जो आपके पास प्लस का साइन है बेसिकली एक ऑपरेशन है ये जो परफॉर्म कर रहा है। और उससे नीचे अगर आप लोग प्री फिक्स के अंदर देखें तो प्री फिक्स के सिनेरियो के अंदर जो आपने जो ऑपरेंड था वो ए एंड बी है, लेकिन जो आपका ऑपरेशन था उसको आपने स्टार्ट में लिख दिया जो आपका ऑपरेटर है प्लस का। पोस्ट फिक्स के अंदर आपने बेसिकली किया ये है कि जो आपका ऑपरेटर है वो दोनों ऑपरेंड्स को फॉलो कर रहा है, मतलब कि पहले ऑपरेंड आपने लिखने हैं और उसके बाद आप लोग जो है जो आपका साइन है जो भी आपका वहाँ हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीपल साइंस को देखेंगे वो आपने यहाँ लिखने हैं। मैं एक और फाइल स्टार्ट करता हूँ ताकि वहाँ से एक आप लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत नेसेसरी है, वो आप लोग करेंगे तो फिर ही बात बनेगी। जी फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 6 + 1 मल्टीप्लाई बाय 6। जी मुझे बताएं कि इसका क्या आंसर होगा। सर स्लाइड शेयर हो रही है, जो आपने लिखा है वो शो नहीं हो रहा। ओके फाइन, मैं ये दोबारा शेयर करता हूँ। 12 सर, एक मिनट मैं शेयर कर रहा हूँ। जी सर, आंसर 12 होगा सर इसमें। जी अब नजर आ रहा है आप लोगों को, जो मैंने पेंट की फाइल मैंने शेयर की हुई है नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर 12 आंसर। 12 जी सर आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है 12 सर आंसर, 12 आंसर सर आएगा सर। अच्छा किसी के माइंड में आता हो कि नहीं ये 46 भी है, 42 भी आंसर हो सकता है? 42 वाला कोई नहीं है? ओके असल में आप लोगों ने डमास रूल जैसे पहले पढ़ा हुआ था उसको हमने कुछ हद तक इम्प्लीमेंट किया और आप लोग मुझे बताया कि इसका 12 आंसर आता है। ओके फाइन, और मैं कोई और एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ 2 + 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 40 एंड डिवाइड बाय 8। इसका आंसर क्या होगा? सर इसका 31 आंसर होगा सर। इसके अलावा जो कोई और पर्सन किसी को और आंसर आता हो? सब लोग 27 आया। 27 आया, अच्छा कोई और जी? 31 नहीं है सर। 31 नहीं है, एक मिनट है। ठीक है और किसी को आंसर आया हो जी? चलें मुझे बताएं आप इसके आगे अगर हमारे पास एक्सप्रेशन ये हो, यहाँ मेरे पास ये पावर का सिंबल मैं लिखना चाह रहा हूँ और फिर एक्सपोनेंट बेसिकली है 3। अब इसका आंसर क्या आएगा? 2 एक्सपोनेंट 2 है, फिर उसका एक्सपोनेंट 3 है, इसका आंसर क्या आएगा? सर 128। 128 और किसी के माइंड में कुछ और आता हो? नहीं किसके अलावा कुछ आना चाहिए। 64 सर आएगा। अच्छा 64 का सर बेसिकली पावर है या क्या है ये जो आपने लिखा है कि 2 एक्सपोनेंट ये रेज टू पावर है, 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3। अच्छा सॉरी 256 2 रेज़ टू पावर 8 2 पावर 8 आएगा सर। अच्छा चले ये बनेगा 64। ठीक है। हम बेसिकली जो हम काम करेंगे उसमें जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगी वो एक उसकी प्रेसिडेंस लेवल उसका,
और सेकंड वन जिसका बहुत बड़ा फैक्टर होगा हमारे काम के अंदर, वो एसोसिएटिविटी होगी कि इसकी क्या एसोसिएशन है। मतलब ये है कि आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे या हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। एसोसिएशन, ये दो चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और इसको आप लोगों ने समझना है। जब प्रेसिडेंस लेवल की हम बात करते हैं तो जैसे आपने प्रीवियस 2-3 चीज़ें देखी, आपने पहले का आंसर कहा जिसका 12 होगा, सेकंड वन का बच्चों ने कहा 31 है, और किसी ने कहा लास्ट वन का 120 और किसी ने कहा 256 है। अब प्रेसिडेंस लेवल ये है कि अगर आपके पास कोई कुछ नंबर्स गिवन हो, एक एक्सप्रेशन गिवन हो, तो उस एक्सप्रेशन को आप लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके पास ये पैरेंथेसिस आ जाए तो ये सबसे पहले इनका एक्सप्रेशन, मतलब सबसे प्रेसिडेंस लेवल इनका हाई होता है, पहले आप लोग इनको सॉल्व करते हैं। उसके बाद अगर आपके पास ये एक्सपोनेंट का सिंबल आ जाए, मतलब ये है कि रेज टू पावर का, इसकी प्रेसिडेंस आपकी हाई होगी। ऊपर ब्रेसेस में कोई भी आ सकती है, करली भी आ सकती है, स्क्वायर भी आ सकती है, पैरेंथेसिस भी आ सकते हैं। अगर ये आपके पास सिंबल आएगा तो आपकी जो एसोसिएटिविटी है, मतलब कि जो आपका एसोसिएशन होगा, जो आपकी मूवमेंट होगी, वो याद रखिएगा कि आप लोग राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। अगर आप लोगों का हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लाई का या हमारे पास डिवाइड आ जाता है, इन दोनों का जो प्रेसिडेंस लेवल है वो इक्वल है। लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो हमारी मूवमेंट होगी, जो एसोसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। इसी तरह से जो हमारे पास अगर तो डिवाइड का एक्सप्रेशन आ जाता है, सॉरी प्लस का आ जाता है, और ये माइनस का आ जाता है, उस सिनेरियो के अंदर जो हमारी मूवमेंट होगी, जो एसोसिएशन है, वो भी लेफ्ट टू राइट है। इसकी बेशक आप पिक्चर ले लें, क्योंकि अगर जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके थ्रू आपने सॉल्व करने हैं, तो या तो अगर आपने मेमोराइज कर लिया तो वेरी गुड, अदरवाइज आप इसको अपने पिक्चर की फॉर्म में मोबाइल में ले लें, क्योंकि इससे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये प्रेसिडेंस लेवल होगा और उनकी मूवमेंट कैसे होगी, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। हाँ जी, अदनान पूछें, आप जो पूछना चाह रहे हैं, हैंड रेज किया हुआ आपने। सर ये पावर का जो बताया आपने, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन। जी जी सर, जो पावर का आपने बताया सर राइट टू लेफ्ट, इसका एक्सप्लेन कर दे, बाकी ठीक है, मैं एग्जांपल सही है, बाद में करेंगे आप। जी, जो हम जाएंगे आगे, असल में हमने एक्सप्रेशन देखने हैं, पूरे एक्सप्रेशन गिवन होंगे। इसमें राइट टू लेफ्ट अगर मैं जो प्रीवियस एग्जांपल में लिखी हुई है ये वाली अगर देखें, 2 अगर इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं, राइट टू लेफ्ट का मतलब जी ये जी है कि हम पहले 3 को सॉल्व करेंगे, फिर 2 को, फिर 2 को। अगर हम पहले यहाँ देखेंगे, जो 2 है बेसिक, जो 3 है वो पावर है 2 की, तो 8 बन जाएगा। यानी इस मूवमेंट में हम मूव कर रहे होंगे, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। अगर हम देखेंगे हमारे पास जो मल्टीप्लाई और डिवाइड का सिंबल है, तो हम इस एक्सप्रेशन में जो हमारे पास लिखा हुआ है 2 + 4 + k, इस सिनेरियो में हम मूव कर रहे होंगे लेफ्ट टू राइट। लेकिन जब आपके पास वो एक्सप्रेशन आ जाए, जैसे देखें हमारे पास लेफ्ट राइट कैसे है कि हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, लेकिन इस सिनेरियो के अंदर हम 3 को पावर कंसीडर करेंगे 2 की, यानी कि राइट टू लेफ्ट हमने मूव किया। राइट ठीक है, राइट राइट, 2⁸ हो जाएगा अल्टीमेटली, मतलब ये हुआ हाँ ऐसे जी, ही है ना जी। बिल्कुल ऐसे ही। चल थैंक यू थैंक यू। अच्छा, इसमें जो हमारे पास अब आ जाएगा, क्योंकि हम बात करने लगे हैं स्टैक के ऑपरेशंस की, इसमें हम इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स की बात करेंगे। तो जो आपके पास हमारे पास प्रीफिक्स है, उसको बेसिकली हम पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं, और जो हमारे पास आगे आ जाएगी पोस्टफिक्स में रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं। हम इसके रूल्स पहले, जो कुछ ये रूल्स हैं प्रेसिडेंस लेवल के, बाकी रूल्स हैं वो मैं आपको वहाँ उसी स्लाइड पे दिखाता हूँ, और उसको ही हम वहाँ से समझ के हम देखते हैं, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हम पहले करने लगे हैं बेसिकली, जो हमारे पास इनफिक्स टू पोस्टफिक्स को ऑपरेशन परफॉर्म करने लगे हैं। ठीक है, ये आपके पास इस तरह कुछ ऑपरेशन बनेंगे, वो हम देखेंगे क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो बात की बात है। ये हमारे पास कुछ रूल है, ये रूल आप लोगों को पता होंगे तो फिर हम सही तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये पहला रूल क्या है? पहला रूल ये कहता है कि जी अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन गिवन हो,
और एक्सप्रेशन जो आपके पास गिवन है वो आपके पास इन केस कोई ऑपरेंड है, ऑपरेंड आ जाता है आपके पास, तो आपने उसको एज ए रिप्रेजेंट करवा लेना। फॉर एग्जांपल हमारे पास था जी P प्लस Q प्लस R डिवाइड बाय W कुछ भी था, तो अगर हमारे पास ये पहला जो जब भी ऑपरेंड आ जाएगा उसको हम एज इट इज प्रिंट करवा लेंगे। इसकी भी आप लोग पिक्चर लेने 2 स्लाइड्स में, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाए। आपके सामने ये रूल होने चाहिए। तो जो हमारे पास सेकंड रूल है वो कहता है इफ द स्टैक इज एम्प्टी आर कंटेनर लेफ्ट पेरेंथेसिस, तो आपने करना क्या है, उसको आपने पुश कर देना। मतलब इसका ये है, मैं उसी पे वापस जाऊं समझाने के लिए। जो हमारे पास सेकंड रूल था, लिखा हुआ स्टैक इज एम्प्टी और कंटेन लेफ्ट पेरेंथेसिस ऑन द टॉप, पुश द इनकमिंग ऑपरेटर इन द स्टैक। मतलब ये है सपोज ये हमारे पास एक स्टैक बनी हुई है, ठीक है। अगर हमारे पास जो लेफ्ट पेरेंथेसिस आ जाती है पहले से अवेलेबल है, ये लेफ्ट पेरेंथेसिस है इस तरह से, ठीक है, स्टैक के अंदर पड़ी हुई है। कहता है इसके बाद अगर आपके पास कोई भी चीज आती है तो आपने उसको इंसर्ट करते चले जाना। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे जी हमारे पास यहाँ प्लस आ जाएगा इसके ऊपर, तो हम उसको इंसर्ट कर लेंगे, माइनस आएगा तो उसको इंसर्ट कर लेंगे, कुछ भी आएगा उसको इंसर्ट करते चले जाएंगे। फिर वो कहता है जी अगर आपके पास फोर्थ पे अगर इनकमिंग सिंबल इज राइट पेरेंथेसिस, अगर आपने उसकी पिक्चर ली होगी, तो कहता है फिर आपने करना क्या, पॉप कर देना। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ जाके यहाँ प्लस आ गया था, फिर आपके पास एक माइनस आ गया था, और फिर आपके पास स्टैक के अंदर कहीं जाके एक क्लोजिंग पेरेंथेसिस आपके पास आ गया था, राइट पेरेंथेसिस। कहता है अब आपने करना ये है कि इसको आप एंटर नहीं करेंगे राइट पेरेंथेसिस को, जो मैंने यहाँ लिखा है अभी। कहते हैं इसको आप करेंगे ये कि आपने इसके बाद जितने भी अंदर ऑपरेशंस होंगे सारे के सारे को आप पॉप कर देंगे, माइनस को भी निकाल देंगे, प्लस को भी निकाल देंगे, और फिर आपने ये दोनों ब्रेसेस को आपने करना क्या, बेसिकली इसको आप लोग क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। इस वहां बच्चे राइटिंग ना करें आप, वरना पूरे सेमेस्टर आपको क्लास ही देने दो। अच्छा, इसी तरह से अगर एक और रूल इसके अंदर है, सिर्फ एक मिनट, हाँ जी। जो नेक्स्ट रूल ये था कि अगर आपके पास 2 ऑपरेटर्स आ जाते हैं, ये आपको सही समय तब आएगा जब इसको हम क्वेश्चंस की करेंगे, डोंट वरी, बस अभी इसको समझ लें। अगर आपके पास 2 सिंबल आ जाते हैं और किसी एक का हायर प्रेसिडेंस लेवल है, हायर प्रेसिडेंस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल के आपके पास जो पहले पड़ा हुआ था, अगर मैं कुछ स्टैक ले लूँ, सपोज ये आपके पास स्टैक है, और आपके पास जो यहाँ पहले हमारे पास स्टैक के अंदर ऑपरेशन पड़ा हुआ था, एक वो था, सपोज हमारे पास स्टैटिक था, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन पहले हमारे पास पड़ा हुआ था। कहता है अगर तो आपके पास जो प्रेसिडेंस लेवल है हायर हेड आपके पास आ जाता है तो उसको आप एंटर कर लेंगे। अब इससे हायर कौन सा आएगा, आपके पास वो आएगा, सपोज आपके पास वो ब्रैकेट आ जाती है, उसको आप रख लेंगे। अब इससे पहले आपको पावर का सिंबल आ जाता है तो आप इसको इंसर्ट कर लेंगे। लेकिन दूसरी बात ये कि अगर इससे आपको कोई लेस एक्सप्रेशन प्रेसिडेंस लेवल वाला आ जाता है, सपोज आपके पास माइनस आ जाता है, तो फिर आप पहले जो पहले वाला है उसको पॉप करेंगे, फिर नेक्स्ट वन को आप लोग इंसर्ट करेंगे। मेरा ख्याल है कि उस पर आ जाऊँ स्लाइड्स पे, ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो, शायद यहाँ बोर ही हो रहे हो। 1 मिनट सर, हाई प्रेसिडेंस का आप एक दफा प्लीज क्लियर कर दें, क्या होता है ये?
हायर प्रेसिडेंस का मतलब ये है जो हमने अभी प्रीवियस देखा, ये था लेवल ऑफ प्रेसिडेंस हमने डिफाइन किया था, जिसमें हमने कहा था कि जी जिसका लेवल जो होगा, फॉर एग्जांपल हमने कहा था जो ब्रेसिस है उनका लेवल ज्यादा हाई है, मतलब पहले उनको सॉल्व करेंगे। फिर हमने कहा जो पावर सिंबल है उसका प्रेसिडेंस लेवल जो है वो ब्रेसिस से नीचे आता है, फिर उसको सॉल्व करेंगे। फिर हमने कहा था कि अगर आपके पास मल्टीप्लाई आ जाते हैं, डिवाइड आ जाते हैं, इन दोनों का इक्वल है, चाहे मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व कर लें या पहले आप जो है डिवाइड को सॉल्व कर लें, इसका प्रेसिडेंस लेवल है। फिर हम कहते हैं जी आपके पास जो प्लस और माइनस है इन दोनों का लेवल ऑफ प्रेसिडेंस इक्वल है, इन दोनों में से जिसको मर्जी आप लोग सॉल्व कर लें। ये प्रेसिडेंस लेवल के एक एक्सप्रेशन के अंदर पहले किस ऑपरेशन को आप पहले सॉल्व करें, ठीक है। ये वजह समझ आ गई आपको? सर आ गई है थोड़ी थोड़ी। चलें बाकी आपको आ जाती है, अभी हम क्वेश्चन करते हैं आपको आ जाती है। ये जो मैंने अब शेयर किया है ये मुझे बताइएगा कि आपको विजिबल है? इसमें इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन एग्जांपल 1 लिखा हुआ। जी सर क्लियर है, नजर आ रहा है। ओके फाइन। अच्छा इसमें होगा क्या, किस तरह से ये सॉल्व होगा? दो चीजें बनेगी हमारे सामने, एक स्टैक बनेगा, एक आउटपुट बनेगा। सबसे पहले हमारे पास क्या आया, ऑपरेंड आया। ऑपरेंड के सिनेरियो के अंदर आप लोग क्या करेंगे, आप स्टैक में लेके जाएंगे कि नहीं? रूल हमने जो मैंने शेयर किए, सबसे पहले रूल आप लोग आपके सामने ओपन होगा तो आपको पता होगा कि ये आपका डायरेक्ट आउटपुट में आ जाएगा। अब हमारे पास प्लस का सिंबल आया, प्लस कहाँ जाएगा, स्टैक के अंदर, स्टैक में डाल दिया। अब हमारे पास 4 आ गया, 4 आ गया कहाँ जाएगा, ये आपका ऑपरेंड है तो डायरेक्ट आपका आउटपुट में चला जाएगा। अब आपके पास क्या आया, अब आपके पास स्टैटिक आपके पास आ गया, इसका लेवल ऑफ प्रेसिडेंस क्या है, प्लस से ज्यादा है। तो क्या इसको कहाँ हम डालेंगे, इसका प्रेसिडेंस लेवल प्लस से ज्यादा है, इसको हम स्टैक में डाल देंगे। अब आ गया हमारे पास 5 के सिनेरियो के अंदर इसको हम क्या करेंगे, ऑपरेंड है, इसको डायरेक्ट आउटपुट में डाल दिया। अब हमारे पास क्या आया, आपके पास अब डिवाइड का है। अब डिवाइड और जो आप मल्टीप्लाई दोनों का प्रेसिडेंस लेवल सेम है, लेकिन एसोसिएशन का रोल का इसमें क्या रोल था, वो बेसिकली आपके पास जो था वो लेफ्ट टू राइट था। हमने रूल ये पढ़ा था कि अगर आपके पास रूल नंबर 6 ये लिखा हुआ था कि अगर आपके पास इनकमिंग जो सिंबल है उन दोनों की लेवल ऑफ प्रेसिडेंस दोनों का इक्वल हो, तो आप क्या करेंगे, जो टॉप होगा उसको पहले रिमूव करेंगे, पॉप अप करेंगे और फिर दूसरे को इंसर्ट करेंगे। मतलब ये है कि आप इसके अंदर पहले क्या करेंगे, पहले स्टैटिक को बाहर निकाल लेंगे और फिर आप जो डिवाइड वाला उसको आप स्टैक में इंसर्ट करेंगे। ये रूल अगेन समझ लगा, नहीं समझ आया तो किसी को नहीं समझ आया तो पूछ सकता है वो। किसी को स्टिल क्वेश्चन नहीं समझ आया तो पूछ सकता है, ये रूल जो मैंने अभी डिस्कस किया। अगेन सुने, ये प्रीवियस वन, इस पे जाएं आप लोग, अगेन एक दफा समझें इसको। रूल ये था कि अगर आपका जो स्टैक के अंदर जो हमारे पास पहले ऑपरेशन पड़ा हुआ है, वो जो सिंबल है वो सिंबल और जो कमिंग सिंबल है, अगर दोनों का प्रेसिडेंस लेवल सेम हो, फिर हम इसका क्या देखना है, एसोसिएशन का रूल देखना है कि एसोसिएटिविटी हमें क्या कहती है। वो ये कहती है अगर दोनों सेम हो तो आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, और उसमें करेंगे क्या आप लोग कि पहले जो स्टैक के अंदर ऑपरेशन है उसको पहले बाहर निकालेंगे, उसको पॉप करेंगे और उसके बाद जो कमिंग है उसको आप लोग फिर अंदर इंसर्ट करेंगे। उससे पहले फिर कंपैरिजन करते होते हैं, लेकिन इस केस में कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। आप स्टैटिक बाहर निकला और ये आपने इंसर्ट कर दिया। अब आपको 6 है, 6 आपका ऑपरेंड है, वैसे बाहर आ जाएगा। अब बाकी किस तरह से आएंगे, ये आपके पास डिवाइड का है तो प्लस का है। जी अदनान पूछें आप। सर तो अगर प्रेसिडेंस लेवल हायर है, अगर सपोज पहले लोअर वाला किया फिर हायर किया फिर नॉर्मल चलता रहेगा, स्टैक में पुश करते रहेंगे हम लोग, उसमें हाँ इंसर्ट करते रहेंगे मतलब? नहीं नहीं नहीं, फिर भी हम हर दफा रूल को देखते जाएंगे। अगर वो रूल को वायलेट नहीं करेगा तो हम स्टैक में इंसर्ट करते चले जाएंगे। आगे एग्जांपल्स हैं, अगर वायलेट करेगा उसके हिसाब से हम उसको पॉप करते चले जाएंगे। हमेशा रूल्स को देखेंगे। जब भी हम कोई भी ऑपरेशन जो है, कोई भी सिंबल को इंसर्ट करेंगे, पहले रूल चेक करेंगे क्या वो इक्वल है, वो ग्रेटर है, वो क्या बन रहा है। राइट, ठीक है सर। ये क्वेश्चन एक दफा आप लोग देखें, इसमें क्या होगा। अब इसके अंदर आपके पेरेंथेसिस भी है, पेरेंथेसिस के बारे में क्या रूल था? अब क्या करेंगे, आपके पास एक तो स्टैक एक आउटपुट है, सबसे पहले क्या होगा, ये पेरेंथेसिस कहाँ आएंगे, स्टैक में आएंगे आउटपुट में आएंगे? स्टैक में प्रेसिडेंस आएगा सर।
हमने स्टैक के अंदर उसको जो है वो इंसर्ट कर दिया। ओके, अब 300 है, कहाँ आएगा ये आपका आउटपुट में आ जाएगा, ऑपरेंड है। अब आपके पास प्लस का सिंबल है, ये सिंबल है, कहाँ आपका आएगा? स्टैक में स्टैक में आ गया। सर ओके, पहले, हाँ ठीक है। अब आपके पास 23 है, कहाँ आएगा ये? आउटपुट में आएगा सर। ओके, अब आपके पास ये क्लोजिंग ब्रेसेस है, ये कहाँ आएगी? रूल ये कहता था जब आपके पास ये स्टैक में आएगा सर। रूल ये कहता है जब आपके पास क्लोजिंग ब्रेसेस पहले आ जाए ओपनिंग रिमूव होगी सर। तो आप क्या करेंगे, उसके से पहले जो ऑपरेशंस हैं उनको पॉप करेंगे और दोनों ब्रेसेस को आप लोग क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारे पास अंदर क्या पड़ा हुआ, प्लस Yes, sir. बाहर आएगा और दोनों ब्रेसेस आपके रिमूव हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगी आपस में। रूल ये कहता था कि जब आपके पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाए उससे पहले जितने भी सिंबल्स होंगे उन सबको आप पहले पॉप करेंगे और जो आपकी क्लोजिंग ब्रेसेस है और ओपनिंग है दोनों को आप डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमने वही काम किया, ठीक है। ओके, अब देखें जी अब क्या होगा, अब स्टैटिक कहाँ आ जाएगा, स्टैक में, आउटपुट में? हाँ जी बताएं जी, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, स्टैक कहाँ आएगा? सॉरी, ये जो है स्टैटिक कहाँ आएगा, स्टैक में या पहले तो स्टैक में जाएगा सर। ओके, स्टैक में आ गया। अब नेक्स्ट जी कहाँ आएगा, ये जो फिर वो स्टैक में सर। स्टैक में आ गया। अब 43 आउटपुट में आ गया। आउटपुट में ये आपका आउटपुट माइनस है, ये कहाँ आएगा? स्टैक में। ओके, 21 आउटपुट माइनस भी स्टैक में सर। ओके, अब जो है ये क्लोजिंग ब्रेस ये कहाँ आएगा? पॉपअप होगा पहले, फिर डिस्कार्ड हो जाएगा। पहले आउटपुट आपको माइनस को बाहर निकालेगा, फिर दोनों को वो डिस्कार्ड कर देंगे, ओपनिंग Yes, और sir. क्लोजिंग वो हो गए। अब जो डिवाइड आपका कहाँ आएगा? सर ये स्टैक में स्टैक में आएगा, लेकिन दोनों को प्रेसिडेंस लेवल क्या है, सेम है। अगर दोनों का प्रेसिडेंस लेवल सेम Yes, sir. हो और दोनों के एसोसिएटिव भी क्या है, लेफ्ट टू राइट है, तो जो पहले अंदर है उसको बाहर निकालेंगे और फिर इसको अंदर रखेंगे। तो पहले क्या करेंगे, स्टैटिक को बाहर निकाला और इसको अंदर रखा। Yes, sir. ठीक है, अब हमारे पास आगे क्या आ गया, ब्रैकेट आ गई, ओपनिंग हमारे पास बेसिस है, इसको कहाँ रखा हमने, स्टैक में सर। 24 कहाँ आएगा, इधर। फिर प्लस आपका कहाँ आएगा, स्टैक में। 7 आपका आउटपुट के अंदर, और ये आपको कहाँ आएगा जो क्लोजिंग बेसिस है, ये पॉपअप करें, पॉपअप करेंगे प्लस को, वो डिस्कार्ड हो गई दोनों, प्लस आउटपुट में आ पहले जाएगा। और डिस्कार्ड ये भी बाहर आ जाएगी, ये आपका। अब और इसमें डिवाइडेंड। किसी को कोई क्वेश्चन है? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर एक्सक्यूज मी सर, सर ये दो ही डिस्कार्ड हमने क्यों किए, दो ही डिस्कार्ड क्यों कर रहे हैं हम सिर्फ? दो डिस्कार्ड करें मतलब कि लास्ट टू ऑपरेंड्स होते हैं ना, ऑपरेंड्स सॉरी कह रहा हूँ, लास्ट टू ऑपरेशंस हमने स्टैक से डिस्कार्ड करते थे, लास्ट टू उससे वाले। मैं कि सपोज प्रेसिडेंस लेवल हाई आ गया अगर, ठीक है, हाँ तो उससे हमने कहा दो डिस्कार्ड करने हैं पीछे वाले, उसको पॉप करने से पहले। नहीं नहीं नहीं, ऐसी तो कोई मैंने बात नहीं की कि आपने डिस्कार्ड करना है। ये देखिए ओपनिंग और क्लोज का क्या है? स्पेलिंग हुई है, मैं बता दें क्या मतलब है, डिस्कार्ड कितने करने हैं बताइए। डिस्कार्ड देखें, जब आपके पास ओपनिंग आ गई, चाहे अंदर उसके 10 सिंबल्स भी हो, जब आपके पास देखें पहले ओपनिंग थी फिर आपको क्लोजिंग मिल गया, अब ओपनिंग और क्लोजिंग दरमियान जितने ऑपरेशंस होंगे वो सारे के सारे आपने बाहर निकाल देने हैं, और ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ब्रेसेस वो डिस्कार्ड हो जाएंगी, वो आउटपुट में नहीं आएंगी। ठीक है, ये देखें अगेन, देखें एक दफा आप लोग, ये आपके पास ओपनिंग पेंसिस था, ये आपका स्टैक में आ गया, वो ओपरेंट था वो आपस आउटपुट में आ गया, फिर आपके क्लास का सिंपल था, सिंपल था ये आपके स्टैक में आ गया। 23 था, ये कहाँ आएगा, ओपरेंट में आ गया। अब आपके पास ब्रेसेस आ गई क्लोजिंग वाली, जब क्लोजिंग ब्रेसेस आ जाएगी तो करेगा क्या, ये कहेगा जी आप, इसका रूल ये कहता था कि पहले जो स्टैक के अंदर पड़ा हुआ है ब्रेसेस से पहले पहले उसको पॉप कर दो, पॉप कर दिया प्लस को, उसके बाद उसने कहा जी दोनों ब्रैकेट को आप क्या कर दो, डिस्कार्ड कर दो, दोनों ब्रैकेट को डिस्कार्ड हमने कर दिया जी। अब आगे स्टैटिक के ऊपर, स्टैक उसमें डालेंगे स्टैक के अंदर। अब आपके पास ओपनिंग ब्रैकेट आ गई, उसको आपने स्टैक में डाला, 23 था ओपरेंट था, आपने आउटपुट में लेके आए, माइनस का साइन था, इसको आप लोग जो है जो भी हो, जब ब्रैकेट आ जानी है उसके बाद आपने कोई रूल चेक नहीं करना, जितने ऑपरेशन आए अंदर डालते जाने हैं, अनलेस के आपके पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाए। 21 आ गया, वो आपने बाहर निकाल दिया, अब आपके पास क्लोजिंग ब्रैकेट है, इस वो आप स्टेप में इंसर्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, जितने भी ऑपरेशंस हैं ओपनिंग से पहले उसको बाहर निकालेंगे और दोनों ब्रैकेट को डिस्कार्ड कर देंगे।
ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को। ये देखें आपने बाहर निकाला, वो जो आपके पास अंदर थी वो डिस्कार्ड कर दिया हमने। अब आपके पास जो क्या आ गया सिंबल डिवाइड का। अब डिवाइड और जो आपके पास स्टैटिक है, ये दोनों का प्रेसिडेंस लेवल इक्वल है। तो अब क्या करेंगे, जब इक्वल आ जाएगा तो हम जो पहले अंदर है उसको क्या करेंगे, पहले उसको बाहर पॉप करेंगे, स्टैटिक को बाहर निकाला हमने और फिर हमने इसको अंदर इंसर्ट किया। अब क्या करेंगे, अब दोबारा ये आपका ब्रेसेस है 84 बाहर आ जाएगा, प्लस अंदर आएगा, 7 आपको फिर आउटपुट में आ जाएगा। अब क्लोजिंग ब्रैकेट अब क्या होगा, प्लस आपको पहले बाहर आएगा और आपकी जो ब्रेसेस हैं वो डिस्कार्ड होंगी और फिर जो आपका दूसरा जितने ऑपरेशन बाकी रह जाएंगे एंड पे वो सारे के सारे आपके बाहर आ जाएंगे। तो ये इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स है। तो देखें आप जो एक्सप्रेशंस हैं जो सिंपल वर्ड पे आ गए। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग देखें, ये अब आप लोगों को अब समझ आ जानी चाहिए। हाँ जी, अब बताएं जी क्या होगा। ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक में सर। ओके, आउटपुट में 4 आ गया, 4 आउटपुट प्लस प्लस कहाँ आएगा, स्टैक प्लस स्टैक में स्टैक 8 कहाँ आएगा, 8 आउटपुट। 8 आउटपुट ओके अब क्या होगा, अब प्लस रिमूव हो गया सर। ओके नहीं, और प्लस आउटपुट में आ जाएगा और यस डिस्कार्ड हो सर, जाएगी ओपनिंग डिस्कार्ड हो ब्रैकेट। जाएगी ओपन ओके अब आपका स्टैटिक जो है स्टैक स्टैटिक स्टैक में ओके, और आपका ओपनिंग ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक में 6 जो है 6 आउटपुट 6 आउटपुट में माइनस माइनस स्टैक माइनस स्टैक 5 5 आउटपुट और अब क्या होगा, माइनस माइनस सर आउटपुट में आ आउटपुट में जाएगा। आ जाएगा और वो प्रीवियस वन जो ब्रैकेट है वो ये रिमूव हो जाएगा सर, ओपनिंग डिस्कार्ड हो रिमूव हो जाएगी। जाएगा। अब क्या होगा, अब स्टैक आउटपुट में सर। ठीक है, और वो आपको उसमें आ जाएगा। अब ओपनिंग ब्रैकेट यस सर, और अब यस सर। फिर आ जाएगी अब अब 3 फिर ओपनिंग यस सर आउटपुट आउटपुट में माइनस स्टैक माइनस आ गया। अब 2 जो है 2 आउटपुट में, आउटपुट अब आके आ गई है फिर क्लोजिंग ब्रैकेट। अब क्या होगा, माइनस सर आउटपुट में ओके अब कितने माइनस ब्रैकेट पॉप हो रिमूव जाएगा होंगे, एक ओपनिंग रिमूव हो जाएगी। ठीक है अब क्या होगा, ये सर स्टैक में स्टैक और अब ओपनिंग सर ओपनिंग स्टैक स्टैक में 2 प्लस आउटपुट फिर आपका प्लस स्टैक यस 2 सर 2 आउटपुट आउटपुट। अब प्लस सर आउटपुट में अब चला जाएगा प्लस पॉप हो जाएगा और वो स्टैक रिमूव हो और जाएगी ये previous। ये ओपनिंग माइनस स्टैक आउटपुट में सर। फिर और ये ये डिस्कार्ड, रिमूव रिमूव हो जाएगी। यस और ये ये आउटपुट में आपका सर। ये मतलब कि आप यस इस सर, काबिल हो गए हैं कि कोई क्वेश्चन भी आपको एक्सप्रेशन गिवन हो तो आप उसका पोस्ट फिक्स बना सकते हैं। इंशाल्लाह सर। यस सर। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें, फिर अभी आपके साथ जो है मैं 1-2 क्वेश्चन शेयर करूंगा, तो पहले आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है सेशन करते हैं। यस सर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है, कोई रूल समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली आप लोग पूछें। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं किसी का।